हाँ जी बेटी, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, बढ़ाकर मीन्स बंद करके, हम लोग घरौंदा बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, छप्पर मीन्स ऊपर छत जो होती है तिनकों की बनी हुई वो। दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई क्या होती है? माचिस। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग ही जोनार बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। जीमने के लिए मीन्स खाने के लिए, ठीक है। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। नेक्स्ट है, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। मीन्स वो खेलते खेलते ऐसा नाटक करते कि बारात आ रही है किसी की। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। फिर वो ये घर घर खेलने के बाद क्या है, बारात का नाटक खेलते। बारात के नाटक के बाद फिर वो खेत का नाटक खेलते हैं। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। घिरनी होती है बेटे, कुएं के पहले हाथ से पानी निकालते थे कुएं में, तो ऊपर एक फिरकी सी लगी होती थी जिसको घुमाते थे और उसमें पानी भरकर बाहर आता था। मूंज की बटी हुई रस्सी, पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते। तो वो अपनी फसल को पहले बोते, फिर काटते, फिर उसको बेच भी देते थे। ये सब कुछ उनके खेल में शामिल था। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तो मतलब जब उनमें कोई बड़ा आकर कुछ प्रश्न करता तो वो लोग वहाँ पर हंसते हंसते लोटपोट होकर भाग जाते थे, क्योंकि वो बच्चों के खेल थे और वो उसको एक तरह से अपना मज़ेदार खेल बिगड़ता हुआ मानते थे कि कोई उनके बीच में आकर इंटरफियर ना करे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मीन्स यात्री, राही जो जा रही होते थे वहाँ से। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े
वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था, मतलब मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनसे। उस फसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। मतलब जो उनको डांटता था तो वो उनको क्या है, बहुत ही बुरा लगता था। तो बेटे बचपन के दिनों में ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति हमें डांटता है, चाहे हमारे भले के लिए डांटे, हमें उस पर गुस्सा आता है ना। तो इस प्रकार उनको भी उस पर गुस्सा आता था कि हमें वो क्यों डांट रहा है। तो बेटे आप सभी यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट लेसन जो है हम कल वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।